नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे राजनांदगांव में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में निकली हुई भर्ती के बारे में। यह जो वैकेंसी है वह संविदा वैकेंसी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को आवेदन जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के पते पर पोस्ट के माध्यम से, पंजीकृत के माध्यम से या फिर कार्यालय में उपस्थित होकर कक्षा क्रमांक 108 में जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है व्याख्याता के पद हेतु जो है वैकेंसी निकली हुई है। एक पोस्ट है, विषय है यहाँ पर वाणिज्य, यहाँ पर माध्यम मांगा गया है, इंग्लिश मीडियम मांगा गया है। यह जो एक पद है वह जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बोलता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में संबंधित विषय से, कौन से विषय से संबंधित होंगे, ये व्याख्याता विषय से संबंधित होकर आप लोगों को द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षित हो, तब आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं शिक्षक के लिए। यहाँ पर 5 पोस्ट है। इसकी जो सैलरी होगी वो 35,400 होगी। इसका जो विषय है वह सामाजिक विज्ञान का है। इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है। और जो 5 पोस्ट है वह अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश मीडियम में संबंधित विषय से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, बीएड अनिवार्य हो एवं टीईटी पूर्व माध्यमिक उत्तीर्ण हो, तो आप लोग जो है यह पद के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं शिक्षक पद के लिए जो है विषय रहेगा अंग्रेजी। यहाँ पर माध्यम है अंग्रेजी, एक पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कुल यहाँ पर जो है 3 पोस्ट है। इसकी जो सैलरी होगी 35,400 होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मीडियम में जो है संबंधित विषय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होना चाहिए। साथ ही बीएड अनिवार्य हो एवं टीईटी परीक्षा जो है आप लोग पास किए रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर शिक्षक जो है मांगा गया है, गणित के लिए मांगा गया है। यहाँ पर एक पोस्ट है, इसकी सैलरी जो है 35,400 होगी। इसके लिए भी यह सेम जो है योग्यता मांगा गया है कि आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को गणित में जो है न्यूनतम 50 अंकों के साथ जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हुई होनी चाहिए। साथ ही बीएड अनिवार्य हो एवं टीईटी जो है परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण की हुई हो। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सहायक ग्रेड 2 के लिए तथा सहायक ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पर सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है जिसकी सैलरी होगी 25,300 रुपए, तथा यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है सैलरी होगी 19,500 रुपये, और यहाँ पर भी एक पोस्ट है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह जान लेते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 55% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट आप लोगों ने उत्तीर्ण की हुई होना चाहिए। साथ ही इसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग में 5,000 शब्द प्रति घंटा की गति अनिवार्य होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग भी आना चाहिए। तो इस तरह जो है कुल जो है 12 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यह जो पोस्ट है वह संविदा पोस्ट है। चलिए इसके बारे में और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि ये जो सैलरी यहाँ पर जो मिलेगी आप लोगों को एक मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा किसी प्रकार का भत्ता आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 के बारे में देखते हैं। इसमें जो है आवेदक की आयु की गणना के बारे में बताया गया है। ये आवेदक की जो आयु है 1/8/2023 से न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। आयु की पुष्टि हेतु जो है आप लोगों को हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र से आप लोगों की जो है आयु की गणना की जाएगी। आयु की सीमा में उपलब्ध छूटें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश या निर्देशों के अधीन होगी। आगे देख लेते हैं पॉइंट 5 की तरफ। यहाँ पर जो है दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर कौन कौन से आप लोगों को
प्रमाण पत्र लगेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, डीएड या फिर बीएड की यहाँ पर अंक सूची आप लोगों को देनी है। साथ ही टीटी की अंक सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र आप लोगों को देना होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 की तरफ देखते हैं। विज्ञापति पदों पर चयन का आधार निम्नानुसार विभिन्न परीक्षा के अधिभार पश्चात कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर होगा। कहने का मतलब यह जो परीक्षा जो है, कहने का मतलब इसकी जो लिस्ट निकलेगी वो मेरिट लिस्ट के आधार पर निकलेगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि व्याख्याता के लिए यहाँ पर स्नातक में 40% तथा स्नातकोत्तर में 60% आपका अंक जुड़ जाएगा। इस प्रकार से मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो उसी तरह शिक्षक के लिए यहाँ पर जो है 12वीं का 40% और स्नातक का 60% जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो सहायक ग्रेड 2 के लिए 10वीं और 12वीं का 40-60%, इसी तरह सहायक ग्रेड 3 का 40-60% जुड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी। कहने का मतलब अगर आप जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और आप लोगों का 10वीं में मान के चलिए आप लोगों का 60% है और 12वीं में भी आप लोगों का 60% है, तो ये इन लोग कैसे करेंगे कि ये 10वीं का 60 का 40% और 12वीं में जो है से निकालकर जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। आप लोगों को इसके संबंध में अधिक जानकारी जो है इसकी जो है वेबसाइट rajnandgaon.nic.in के माध्यम से आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। विज्ञापति पदों पर आवेदकों का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदकों को हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित पद की न्यूनतम योग्यता की परीक्षा का अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर आप लोग अंग्रेजी माध्यम से यह सभी संबंधित कोर्स किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो चयन की प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पर होगी। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पर आवेदकों को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, विषय एवं माध्यम लिखना आवश्यक है। कहने का मतलब आप लोग जो है एक लिफाफा लेंगे जिसमें से आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से माध्यम से हैं, यह चीज आप लोगों को लिखना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 19 की तरफ। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है आज आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों का कल तक जो है जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए यह जो है फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल है, जिसे आप आसानी से भर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर परीक्षा का नाम बोला है 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर बीएड डीएड टीटी इस तरह। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 में जो जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा कर रहे हैं यह सभी चीज आपको भरना है, साथ ही आपको सत्यापित भी करना है। यह फॉर्म हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।